नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते देवशिलाओं की खबर से। नेपाल से आई देवशिलाओं का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ है। रामनगरी अयोध्या में शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया है। विधि विधान से शिलाओं का पूजन हुआ है। साथ ही साथ क्रेन की मदद से राम सेवकपुरम में रखा गया। आज से राम भक्त शिलाओं का दर्शन कर सकेंगे। देखिए, क्रेन से जो है राम शिलाओं को उतारा गया और उसे रखा गया। नेपाल से आई देवशिलाओं का अयोध्या में ये भव्य स्वागत हुआ है। नेपाल से शालिग्राम की दो शिलाएं इस वक्त अयोध्या पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, अयोध्या राम सेवकपुरम की तस्वीर है, जहां पर इन शिलाओं को क्रेन के माध्यम से उतारा गया है। ये सबसे बड़ी शिला है, तकरीबन 26 टन वजनी ये शिला है और जो दूसरी शिला है वो तकरीबन 14 टन वजनी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक जो शिला थी, यानी कि जो सबसे बड़ी शिला है शालिग्राम की, इस शिला को यहाँ पर राम सेवकपुरम में उतारा जा चुका है। चूंकि राम सेवकपुरम वो जगह है जहां पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है, चूंकि यहीं पर इस शिला को रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी अटूट आस्था इस शिला में दिख रही है, क्योंकि माना जाता है कि इस शिला में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। और चूंकि खास तौर पर मंदिर के लिए इन शिलाओं को नेपाल से यहां पर लाया गया है। जैसा कि जानकारी दी गई है कि इन शिलाओं के माध्यम से ही भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा का निर्माण होगा, जिन्हें राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और देखा जाए तो जहां जहां से ये शिलाएं गुजरी हैं वहां पर लोगों की अटूट आस्था दिखी है, श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ता दिखा। और चूंकि जैसे ही ये शिला आज अयोध्या में प्रवेश हुई, यहां पर भी हजारों की तादाद में जो आम श्रद्धालु थे, जो राम भक्त थे, वहां पर पहुंचे हुए थे, इस यात्रा में शामिल हुए। और अब ये शिला यहां पर पहुंची है। हालांकि दिन में 10 बजे इसी जगह पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, यहाँ के साधु संत मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में इन शिलाओं का विधि विधान के साथ पूजन और अर्चन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जल्द ही इन शिलाओं के जरिए भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। तो नेपाल से दो पवित्र शिलाएं बुधवार को अयोध्या पहुंची, जहां भारी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंपत राय ने स्वागत किया है। चंपत राय, राम सिया का भव्य अभिनंदन, जय श्री राम की गूंज जो है वो सुनाई दी है। आपको बताएं कि 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद ये दो विशाल शालिग्राम शिलाएं जो हैं वो नेपाल से अयोध्या लाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश इस घर पर हमारे साथ अयोध्या से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, 373 किलोमीटर और 7 दिन का ये लंबा सफर, क्या तैयारी? आज 10 बजे भी कोई कार्यक्रम है क्या? कुछ रहने वाला है 10 बजे, उसको लेकर अपडेट दें। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना उत्साह? बिल्कुल आशीष, देखिए, एक लंबे सफर के बाद इन दोनों पवित्र शिलाओं को अयोध्या लाया गया है और इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर शालिग्राम की इन दोनों शिलाओं को रखा गया। दरअसल ये राम सेवकपुरम है, एक जो कार्यशाला है जहां पर मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर है उनको तराशने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पवित्र शालिग्राम की शिलाएं हैं उनको कल रात में ही यहाँ पर क्रेन के माध्यम से उतारा गया। और दो काफी बड़ी शिलाएं हैं जो आप सामने देख रहे हैं। दरअसल ये सबसे बड़ी शिला है जिसका वजन तकरीबन 26 टन है। दूसरी जो शिला है उसका वजन तकरीबन 14 टन है, यानी कि दोनों शिलाओं को मिलाकर जो दोनों का वजन है करीब 40 टन का है। और देखा जाए तो इन शिलाओं के प्रति जो श्रद्धालु हैं उनमें अटूट आस्था भी देखी जा रही है। चूंकि कल रात में जब ये शिलाएं अयोध्या लाई गई तो उस वक्त भी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो आम श्रद्धालु थे इस यात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या गूंज उठी। खासतौर पर अगर हम राम सेवकपुरम और आसपास के इलाकों की बात करें, और काफी दूरी तक लोग इस यात्रा में शामिल होकर पहुंचे। हालांकि आज सुबह से ही, देखिए, सुबह का वक्त है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ जो श्रद्धालु अयोध्या में इस वक्त आए हुए हैं सबको जानकारी हो गई है कि शालिग्राम की पवित्र शिलाओं को अयोध्या लाया जा चुका है। और देखिए, शालिग्राम की ये शिलाएं वो शिलाएं होती हैं, कहा जाता है कि इन्हें किसी भी रूप में आप रखिए,
ये शिलाएं उतनी ही पवित्र होती हैं। इन्हें या किसी आप प्रतिमा या मूर्ति के आकार में ढालिए या इन्हें ऐसे ही विग्रह के रूप में स्थापित करिए तो ये शिलाएं अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो श्रद्धालु होंगे वो इन शिलाओं को देखना जरूर चाहेंगे, इनका दर्शन करना चाहेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है इन शिलाओं को देखने के लिए, इनके दर्शन और पूजन के लिए। कुछ साधु महात्मा भी सुबह सुबह यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? महंत राम मिलन दास। आप यहीं अयोध्या से हैं? अयोध्या से ही। शालिग्राम की 2 शिलाएं पहुंच चुके हैं अयोध्या। किस तरीके का उत्साह यहाँ के संत समाज में देखने को मिल रहा है? यहाँ के संत समाज में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि इस शिला को आदि से ही जो है पूजन के रूप में साधु समाज या भारत के हिंदू समाज जो भी हैं सब लोग उपयोग में लेते हैं, क्योंकि यह शिला एक ऐसी शिला है जिसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वह स्वयं अपने में प्रतिष्ठित होते हैं। और इस शिला को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान जिस रूप में उस रूप में इसको पूजा जा सकता है। हाँ, इस रूप में इसको पूजा जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यह पूजनीय नहीं है, ये शिला के रूप में ही पूजनीय है। और यह शालिग्राम के रूप जो शिला है वो स्वयं भगवान के अवतार है। और इस शिला से अयोध्या में जो आया है इसका बहुत बड़ा ही संत समाज में या हिंदू समाज में या भारतवासियों के लिए बहुत भी गौरवशाली है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे साथ एक गुरुजी जुड़े थे, बता रहे थे कि शालिग्राम की जो शिलाएं होती हैं उनकी खासियत क्या होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जिस रूप में होती है उस रूप में इसको परिपूर्ण माना जाता है, उस रूप में इसको पूजनीय माना जाता है। और यही वजह है कि इन शिलाओं को आशीष राम मंदिर के लिए चुना गया है, यानी कि राम मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की जो बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी इन्हीं शिलाओं से तैयार की जाएगी। हालांकि देखिए, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं रामसेवकपुरा में, तकरीबन 10 बजे यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। दरअसल उस कार्यक्रम में इन शिलाओं के पूजन का कार्यक्रम होगा। जो यहाँ के तमाम साधु महात्मा हैं, जो मठों के पुजारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ में राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम होगा। साथ में जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, विधि विधान से इनका पूजन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रस्ट की एक बैठक बुलाई जाएगी। चूंकि देखा जाए आशीष, तो हाल ही में इससे पहले इन शिलाओं को लाने से पहले एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में उस मूर्तिकार को भी बुलाया गया था जो बनाने वाले हैं भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा को। तो माना जा रहा है कि अगली जो बैठक होगी उसमें इसको मूर्त रूप दिया जाएगा कि आखिर आकार क्या होगा। हालांकि अभी जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक तकरीबन 5.5 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा होगी और उससे थोड़ी सी छोटी माता सीता की प्रतिमा होगी। तो तैयारियां पूरी हैं। हालांकि अब शालिग्राम की दोनों शिलाओं को भी यहां पर लाया जा चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 9 से 10 बजे के बाद जो पूरा अनुष्ठान का यहां पर कार्यक्रम है रामसेवकपुरम में, वो भी शुरू हो जाएगा। बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं साधु संत जो है अविनाश। 1 साल से प्रयास किया जा रहा था शिलाओं को लाने का और आखिरकार वो सपना साकार हुआ। ऐसे में मूर्ति बनाने का काम पे अगर बात की जाए तो वो कब से शुरू हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है, क्या कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, जहां तक सवाल प्रतिमा को बनाने का है तो जिस मूर्तिकार को फाइनल किया गया है उड़ीसा के रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ट्रस्ट की जो पिछली बैठक हुई थी उस बैठक में भी उस मूर्तिकार को बुलाया गया था। उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि आपको किस तरीके की प्रतिमा बनानी है। हालांकि देखिए, इससे पहले चूंकि कुछ चीजों को लेकर चर्चा हुई थी आशीष, पहले ये कहा गया था कि गर्भगृह में जो रामलला है, यानी कि रामलला की जो वास्तविक प्रतिमा है जो अभी स्थापित है राम जन्मभूमि में, उसके साथ जो बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी, कहा जा रहा था कि वो श्याम रंग की होगी। और उसके लिए चूंकि पत्थरों को तलाशने का काम भी चल रहा था। हालांकि उन सबके बीच शालिग्राम की इन शिलाओं की खोज भी जारी थी, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आशीष ये है कि आमतौर पर माना जाता है कि जो शालिग्राम की शिलाएं हैं वो नेपाल की काली गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो शोधकर्ता थे वो लगातार वहां पर शोध कर रहे थे, इन पत्थरों को ढूंढ रहे थे। चूंकि नेपाल सरकार की तरफ से और नेपाल का जो जनकपुर है, जनकपुर के लोगों की तरफ से इसे उपहार स्वरूप अयोध्या को दिया गया है, राम मंदिर के लिए दिया गया है, क्योंकि भगवान राम का ससुराल माना जाता है। तो आखिरकार शालिग्राम की शिलाएं पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन शिलाओं के माध्यम से राम की प्रतिमा को बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।